Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। हमारे देश में हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, यानी एक सरकार 5 साल तक चलती है। उम्मीद तो यही की जाती है कि चुना हुआ प्रधानमंत्री इस दौरान पूरी सरकार चलाएगा, लेकिन देश में एक वक्त ऐसा भी आया था जब मालूम ही नहीं चल रहा था कि क्या कोई प्रधानमंत्री कभी 5 साल टिक पाएगा या नहीं। 5 साल में देश ने एक नहीं बल्कि 3 प्रधानमंत्री देखे थे, और इनमें से 2 प्रधानमंत्री तो ऐसे रहे जो मानो किस्मत से बन गए हो। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज आपको एक ऐसे ही प्रधानमंत्री की कहानी सुनाते हैं जिन्हें जनता ने नहीं बल्कि हालातों ने पीएम बना दिया था। आज कहानी एचडी देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने की। 1996 में जब देश में आम चुनाव हुए तो वो वक्त राम मंदिर आंदोलन के दौर का था। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद ये देश में हुए पहले आम चुनाव थे। बीजेपी इस आंदोलन की अगुवा थी और उसे इसका फायदा भी हुआ था। जब नतीजा आया तब बीजेपी को 161 सीट मिली थी। वो बहुमत से बहुत दूर थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी, और इसी वजह से राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता भी दिया। किसी तरह बीजेपी ने सरकार बनाई और अटल जी पीएम बन गए, लेकिन ये बीजेपी को भी मालूम था कि उसके पास बहुमत नहीं है, और 13 दिन में ही ये सरकार गिर भी गई। अब असली खेल शुरू हुआ। दूसरी बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस, जिसके पास 140 सीट थी, उसने सरकार बनाने से मना कर दिया। तब जाकर गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एक साथ आने का फैसला किया। एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया जिसमें जनता दल, लेफ्ट पार्टी या डीएमके, समाजवादी पार्टी, टीडीपी जैसे दल थे। इन दलों ने साथ में मिलकर पीएम बनाने के नाम पर मंथन शुरू किया। पहले लेफ्ट के नेता ज्योति बसु का नाम आया। अखबारों में भी छप गया था कि अब अगले प्रधानमंत्री ज्योति बसु ही होंगे, लेकिन उनकी पार्टी की कमेटी ने ही उनके नाम को खारिज कर दिया। मंथन यही नहीं रुका। बाद में सोचा गया कि वीपी सिंह को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी पद पर रह चुके हैं तो वो इसे संभाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकारने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो पार्टी और नेताओं का एक अनुभव पहले भी झेल चुके थे। इस वजह से दोबारा इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहते थे। इन नेताओं के नाम के अलावा उत्तर भारत के 2 बड़े नाम मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का नाम भी सामने आया था, लेकिन तब तक चारा घोटाला भी आ चुका था, तो लालू यादव का नाम तो खुद ही हट गया, और उसके बाद मुलायम के नाम पर नेताओं की सहमति नहीं बन पाई। अब अंत में यही हुआ कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सांसद हैं वही पीएम बनना चाहिए। जनता दल, जिसको 46 सीट मिली थी, उसने अपना नेता एचडी देवेगौड़ा को चुना। कांग्रेस ने भी यूनाइटेड फ्रंट को समर्थन देने की बात कह दी। कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने जब देवेगौड़ा के नाम पर हामी भर दी तो उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 1 जून 1996 को एचडी देवेगौड़ा ने पीएम पद की शपथ भी ली, लेकिन 1 साल के भीतर ही सारी चीजें बदल भी गई। ये बदलाव सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में था। दरअसल उस वक्त कांग्रेस में खींचतान चल रही थी। जब कांग्रेस ने इस फ्रंट को समर्थन दिया था तब नरसिम्हा राव पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने बाहर से ही सरकार को समर्थन दिया था। 1 साल के भीतर ही कांग्रेस में उठापटक हुई और सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष बन गए, और सीताराम केसरी का एचडी देवेगौड़ा से विवाद हुआ। पार्टी में कलह हुई और उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेने का मन बना लिया, क्योंकि सीताराम केसरी चाहते थे कि प्रधानमंत्री बदल दिया जाए, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब बात नहीं बनी तब कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और एचडी देवेगौड़ा को पीएम पद छोड़ना पड़ा। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा था कि वो जब भी किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन करती थी तो वापस भी अपनी मर्जी से कभी भी ले लेती थी, फिर चाहे वो चरण सिंह हो या फिर एचडी देवेगौड़ा। इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।